ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। हम और पवित्र आत्मा इन बातों के साक्षी हैं। प्रधान याजक ने प्रेरितों से कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, और तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया और उस मनुष्य की हत्या की जिम्मेदारी हमारे सिर पर मढ़वाना चाहते हो। इन पर पेतरुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्य की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना अधिक उचित है। आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर लटका कर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें जिलाया है। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया, जिससे वह उनके द्वारा इस्राएल को पश्चाताप तथा पाप क्षमा प्रदान करे। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। उन्होंने प्रेरितों को वह कड़ा आदेश देकर छोड़ दिया कि तुम लोग यीशु का नाम लेकर उपदेश ना दिया करो। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित हो जाने के योग्य समझे गए। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ, प्रकाशना ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्या 11 से 14। बलि चढ़ाया हुआ मेमना वैभव तथा सामर्थ्य का अधिकारी है। मेरे सामने वह दर्शन चलता रहा और मैं यूहन्ना ने सिंहासन, प्राणियों और वायुवृद्धों के चारों ओर खड़े बहुत से स्वर्गदूतों की आवाज़ सुनी। उनकी संख्या लाखों और करोड़ों की थी। वे ऊंचे स्वर से कह रहे थे, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। तब मैंने समस्त सृष्टि को, आकाश और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के अंदर के प्रत्येक जीव को यह कहते सुना, सिंहासन पर विराजमान को तथा मेमने को युगानुयुग स्तुति, सम्मान, महिमा तथा सामर्थ्य। और 4 प्राणी बोले, आमीन। और वायुवृद्धों ने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
तिबेरियस के समुद्र के पास यीशु अपने शिष्यों को फिर दिखाई पड़े। यह इस प्रकार हुआ, सिमोन पेत्रुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नथनाएल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबेदी के पुत्र और यीशु के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूं। वे उससे बोले, हम भी आपके साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर चढ़े, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि यीशु तट पर दिखाई दिए। शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नाव के दाहिने जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गईं कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे यीशु प्यार करते थे, पेतरुस से कहा, यह तो प्रभु ही है। जब पेतरुस ने सुना कि यह प्रभु है, तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी हैं, उनमें से कुछ ले आओ। सिमोन पेतरुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थीं, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। यीशु ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में से किसी को यीशु से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वह प्रभु है। यीशु अब पास आए और रोटी लेकर उन्हें देने लगे, और उसी तरह मछली भी। इस प्रकार यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। जलपान के बाद यीशु ने सिमोन पेतरुस से कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। यीशु ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा है, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने यीशु से कहा, प्रभु,
आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरे मेमनों को चराओ। मैं तुमसे कहे देता हूं, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहां चाहते थे वहां घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैला दोगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से यीशु ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होने वाला है। यीशु ने अंत में पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। प्रभु का सुसमाचार है, हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। दाहिना हाथ उठाकर हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। ईसा ने उनसे कहा, ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 अध्याय 19 पद संख्या 12। पद संख्या 12। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बना लिया है। अपने को नपुंसक बना लिया है। जो समझ सकता है वह समझ ले। वह समझ ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जी उठने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को तीसरी बार दर्शन दिए। जितनी बार वो उनके सामने प्रकट होते थे, उतनी बार उनके प्रकट होने का तरीका अलग था। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु अपने चेलों की चिंता करते हैं। जब उनके चेले मछली मार रहे थे, यीशु वहां पर पहुंचे और उन्होंने उनसे पूछा कि बच्चों, तुम्हें कुछ मिला क्या? उन्होंने कहा, जी नहीं। प्रभु यीशु उन्हें सिखाना चाहते थे कि जब तक यीशु उनके साथ हैं, तब तक उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यीशु ने अपने चेलों से कहा कि जाल दाहिनी ओर डालो और तुम्हें मिलेगा। शिष्यों ने उनकी आज्ञा का पालन किया और लिखा है कि जाल मछलियों से भर गया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थीं और मैं समझता हूं कि उस जाल में छोटी मछलियां भी अवश्य होंगी। जाल फटने को था। शिष्यों के लिए उसे खींचकर किनारे पर ले आना मुश्किल था। प्रियजनों, जब यीशु की उपस्थिति हमारे जीवन में है, हमारे घर में है, हमारे कामकाज में रहती है, हमारी मेहनत में जब यीशु हमारे साथ रहता है, तो हमारी मेहनत 100 गुना फल लाती है। हम जो भी कमाते हैं उसमें बरकत रहती है, क्योंकि परमेश्वर इसके लिए हमें आशीष प्रदान करता है। यीशु ने अपने चेलों को दर्शन दिया और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि जब यीशु समुद्र के तट पर थे तो वहां पर आग जल रही थी। वहां पर कुछ अंगारे रखे हुए थे। याद कीजिए कि जब पेतरुस ने यीशु को 3 बार अस्वीकार किया था, तो उस वक्त भी पेतरुस आग ताप रहा था और वहां पर उसे लोगों ने कहा कि क्या तुम भी तो उसके शिष्य नहीं हो? क्या हमने तुम्हें उसके साथ नहीं देखा? और उसने साफ इनकार करते हुए कहा था कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि तिबेरियस के समुद्र के किनारे जहां पर यीशु ने उन्हें दर्शन दिए, वहां पर आग के कोयले थे
और यीशु ने उनसे कहा कि जो मछलियां तुमने अभी अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ ले आओ। प्रियजनों, पेतरुस को वो आग देखकर अवश्य याद आया होगा कि उसने यीशु को 3 बार अस्वीकार किया था, और आज यही आग ये उसे याद दिलाती है कि ये वास्तव में प्रभु ही है। अन्य शिष्य आकर गवाही देते हैं कि वास्तव में ये तो प्रभु ही हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी यह पूछने का साहस नहीं होता कि वास्तव में ये प्रभु ही हैं। प्रियजनों, प्रभु आपसे और हमसे बहुत प्यार करता है। वो कहता है कि क्या मेरे लिए कोई बात असंभव है? क्या मैं तुम्हारे लिए यह नहीं कर सकता? मैं अवश्य करूंगा। मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो वादा किया है मैं पूरा ना कर दूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बच्चों, तुम ईश्वर के हो और ईश्वर की संतान पाप नहीं करती है, क्योंकि ईश्वर उनसे प्रेम करता है और जो ईश्वर की आज्ञा पर चलते हैं वह उनके प्रति सत्य प्रतिज्ञ और दयालु रहता है। यह आज का वचन प्रभु हमें देना चाहता है और हमें ढारस बंधाना चाहता है कि मेरे बच्चों, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हें परामर्श दूंगा, अपने दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभालूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 15 में इस वचन को हम पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, प्रभु ये कहता है मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा। पिछले पूरे सप्ताह में हमने सुना कि यीशु लगातार अपने शिष्यों से यही कहते आए सुसमाचार में और प्रेरितों के कार्यकलाप में कि डरो मत, ढारस रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और शिष्यों को लगातार वो दर्शन देते आए। कभी कोठरी में बंद उनके सामने वो प्रस्तुत हो जाते और उन्हें अपनी हाथ दिखाते और बगल दिखाते और कहते कि देखो मैं जीवित हूं, मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत, ढारस रखो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारा सर्वनाश नहीं होने दूंगा। जो मेरा नाम लेता है और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है, प्रभु ये कहता है कि वो महान कार्य करेगा, महान चमत्कार दिखाएगा। मेरा नाम लेकर तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, रोगियों पर हाथ रखोगे और रोगी चंगे हो जाएंगे, और तुम नई नई भाषाएं बोलोगे, नई आशीष और नया आशीर्वाद तुम पर उतरेगा। इसके लिए मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इन वचनों को मसीहों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। और प्रेरित जो प्रभु के सामर्थ्य से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ओतप्रोत थे, उनके अंदर जो आग थी सुसमाचार को फैलाने की और यीशु के नाम को लोगों को बताने की और उसकी शिक्षा लोगों को सिखाने की जो आग उनके अंदर जल रही थी, वो दूर दराज में, कफरनाहुम में, गलीलिया में, यरूशलेम में जा जाकर लोगों को बताते थे और यही कहते थे कि हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए असंभव सी बात है। क्या आप इस बात का अनुभव करते हैं? आप लंबे समय से, बचपन से कुछ लोग मसीह हैं जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है, और आप में से कई लोग जो नए क्रिस्तीय हैं, विश्वासी हैं, जो ये वचन सुन रहे हैं यीशु वाणी के माध्यम से। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु जिंदा है? क्या आप विश्वास करते हैं कि वो हमारे साथ रहता है? क्या आप विश्वास करते हैं कि वो आपके दुख और कष्टों में आपके साथ रहता है? तो प्रभु आपसे पूछता है, जैसे उसने पतरस से कहा कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो? क्या तुम मुझे प्यार करते हो? सिमोन योनस के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पेतरुस की जगह पर अपना नाम रखकर उच्चारण करके देखिए और पूछिए कि यही सवाल आज प्रभु का हमसे है, हमारे परिवार से है, हमारे भाई बहनों से, हमारे माता पिता से है, मुझसे है, आपसे यही सवाल है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यदि प्यार करते हो तो तुम मेरे मेमनों को चराओ, पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। प्रियजनों, यीशु हमसे प्यार की आशा करता है।
सफन्या के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन ये कहता है कि परमेश्वर आपके कारण, मसीहों के कारण, विश्वासियों के कारण आनंद मनाता है। अपने प्रेम से वो आपको नया जीवन प्रदान करेगा और उत्सव के दिन की तरह वो आपके कारण आनंद विभोर हो उठेगा। जो उसे विपत्ति, कष्ट, भय एवं विषम परिस्थिति में याद करता है, वह उन्हें आनंद प्रदान करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था। और अपने अनुग्रह से बुलाया था। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है। आप अपने इस बुलावे के अनुसार, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है, यदि कोई मेरी सेवा करना तो चाहता वह है, मेरा अनुसरण करे। तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा सेवक भी होगा। वहीं मेरा सेवक भी जो होगा। मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसका सम्मान करेगा। मेरा पिता उसका सम्मान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना, और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, प्रभु आज हमसे स्पष्ट रूप से ये कह देना चाहते हैं कि ये तुम नहीं जिसने मुझे चुना, बल्कि मैंने तुम लोगों को चुना और नियुक्त किया है। आप विश्वासी हैं, आप यीशु का नाम जानते हैं, आप बचा लिए गए हैं, और प्रभु हमें याद दिलाता है कि उसने आपको और मुझे बुलाया है, इसलिए ताकि मैं और आप फल उत्पन्न करें। मसीह लोग फल उत्पन्न करें, मसीहों के जीवन में वो फल मिले जो परमेश्वर हमसे चाहता है, और ये फल हमारे बने रहें। प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं कि महायाजक और अनेक शास्त्री और फरीसी प्रेरितों से ईर्ष्या करने लगे। वो उन्हें बार बार उठाकर बंदी गृह में डाल देते थे, उन्हें प्रताड़ित करते थे और उन्हें कड़ा आदेश देते थे कि यीशु का नाम लेकर कोई प्रचार नहीं करेगा, कोई भी शिक्षा वे लोग नहीं देंगे। लेकिन वे लोग नहीं मानते थे। जितना उनको मना किया जाता था, वे उतने ज्यादा उत्साह के साथ प्रभु का वचन लोगों के बीच में लेकर जाते थे। पास्का का ये तीसरा सप्ताह है प्यारे भाइयों और बहनों, और वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी लोगों के लिए महान कार्य किए और अपने पुत्र यीशु को उसने हमारी मुक्ति के लिए, सारी मानव जाति की मुक्ति के लिए दे दिया है। इसलिए दाऊद उनकी प्रशंसा करता था, क्योंकि दाऊद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और वो यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर, मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। मैं अपनी मुक्ति का आनंद पाना चाहता हूं। हम में से हर एक भाई की, हर एक विश्वासी की, हर एक मसीह की यही अभिलाषा होनी चाहिए कि हम प्रभु की सौम्यता के दर्शनों के लिए तरसते रहें, हम मुक्ति का आनंद पाने के लिए तरसते रहें। और ये आनंद हम तभी महसूस कर सकते हैं जब हम प्रभु यीशु से अपना रिश्ता पुनः स्थापित करेंगे। यीशु को जानना एक बात है, लेकिन अनुभव करना दूसरी बात है। वचन सुनना और पढ़ना एक बात है, लेकिन वचन को अपने जीवन में आत्मसात करना और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना यह महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभु ये कहता है कि यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य होंगे। तो मसीहों के लिए आज ये संदेश है कि अगर आप उसकी शिक्षा को सुनते हैं और उस पर चलते हैं तो आप उसमें दृढ़ बने रहेंगे। और प्रभु ये कहता है, तुम सत्य को पहचानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो प्रियजनों, यीशु ने हमें यह मुक्ति का आनंद प्रदान किया। सूली पर चढ़कर उसने अपने प्राण गंवाया, अपने हाथ और पैरों में कीलें ठुकवाई, उन्होंने भाले से अपनी भगल को छिदवा दिया, सिर्फ इसलिए कि आप लोग, चुनी हुई प्रजा और सारी मानव जाति
मुक्ति प्राप्त करे और मुक्ति का आनंद सब लोग अनुभव करें। उसने हमारे दुखों को अपने ऊपर लिया जिससे कि हम उद्धार पाएं, आने वाली पीढ़ियां उद्धार पाएं, आपकी संतानें दुर्दिन ना देखें, वह उन्नति पाएं। वो हमारे पापों के कारण कुचला गया था, उसे हमारे पापों के कारण छेदा गया, इसलिए कि आप और मैं जीवित रहें। इसलिए वो हमारे कल्याण की बातों को सोचता है। यीशु ने प्यारे भाइयों और बहनों प्रार्थना की, पेतरुस के लिए उसने प्रार्थना की, अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की और पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे सामर्थ्य से भर गए। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं कि सभी लोगों के लिए यीशु ने प्रार्थना की और उन्हें आशीर्वाद दिया। पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे लोग बोलने लगे। जब प्रेरित बोलते थे तो लोग अचंभे में पड़ जाते थे कि ये सामर्थ्य इनके पास कहां से आया, कैसे ये लोगों को चला सकते हैं, लंगड़ों को कैसे चला सकते हैं, मुर्दों में कैसे जान डाल सकते हैं। और हम जानते हैं कि पेतरुस जो आत्मा से परिपूर्ण था, जब वो रास्ते पर निकलता था तो लोग अपने कपड़े बिछा दिया करते थे, अपने बीमारों की चारपाइयां और खटोले लाके उसके रास्ते में रख दिया करते थे, जिससे कि पेतरुस की परछाई उनके ऊपर पड़ जाए और वो चंगे हो जाएं, क्योंकि पेतरुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। तो प्रभु ये कहता है कि आप लोग भी यही करने के लिए बुलाए गए हैं, मसीह लोग भी यही करने के लिए बुलाए गए हैं। और कहता है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 में कि विश्वास करने वाले महान चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, विष पिएंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा, उन्हें कोई हानि नहीं होगी, वो रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका ये वचन मेरे परिवार में, मेरे जीवन में पूरा हो जाए, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं आपको प्यार कर सकूं, मुझे सामर्थ दीजिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक अंतिम बात आज प्रभु हमसे कहना चाहता है कि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जो मुझ में रहता है वो बहुत फलता है। जो डाली मुझ में जुड़ी रहती है वो फल उत्पन्न करती है। मसीहों को परमेश्वर के उपस्थिति में रहने की आवश्यकता है। अपनी बदकारियों से निजात पाकर यीशु की हुजूरी में रहने की आवश्यकता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में हमेशा आशीष प्राप्त करते रहेंगे। भले ही दुख या कष्ट आए, आप परमेश्वर की बरकत से भरे पूरे रहेंगे। भले ही कष्ट में जीवन बिताएं, लेकिन अगर अपनी दृष्टि हम प्रभु की ओर लगाएंगे तो हम सदा आनंदित रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष दे और आज का दिन हम प्रभु की महिमा के लिए बिता सकें। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, आज का ये वचन हमारा मार्गदर्शन करे। दुख में, कष्ट में, परेशानियों और चिंताओं में हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा कर। हे प्रभु, हम तेरी आज्ञा का पालन करने वाले बन सकें। हे प्रभु यीशु, तूने शिष्यों से कहा कि जाल दाहिनी ओर डालो और उन्होंने ऐसा ही किया और इतनी मछलियां फंस गईं, उनकी मेहनत फल लाई। हे प्रभु यीशु, हम में भी मार्गदर्शन करने की कृपा कर। तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। हमारे घर परिवार, खेती बाड़ी, हमारे दफ्तर और हमारी संस्थाएं प्रभु यीशु आपके पवित्र सामर्थ्य में सदा बनी रहे। तेरे वचन हमारी जिंदगी में सदा 100 गुना, 60 गुना और 70 गुना फल लाए और हमारे जीवन में उत्साह कायम रहे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी
सा पद सा पद सा ग सा ध 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।